व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबके लिए लेके आया हूँ मैं कोर्स वाइज सब्जेक्ट कैसे चूज़ किए जाते हैं। सब बच्चों को मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कमेंट करने के लिए कि मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा। बहुत से कोर्सेज का यहाँ पर हो सकता है ना मेंशन हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। बट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की ये मैं समर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ कि इनने अपना क्या दे रखा है कि किस कोर्स के लिए कौन कौन सब्जेक्ट देना कंपलसरी है। तो आपको मैं यही दिखा रहा था कि किसी के मन में डाउट ना जाए। सबसे बड़ी बात यह फॉर्म्स आपके आने वाले हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक के अंदर के फॉर्म आ जाएंगे। बच्चे जल्दबाजी में भरने में रहते हैं, तो अभी से बताना शुरू करता हूँ कि आप गलती ना करो। बिकॉज एक बार सब्जेक्ट गलत भर दिया, उसके बाद फिर कोई आपको बचा नहीं सकता। ये बात मार्क माय वर्ड्स, एक बार सब्जेक्ट गलत हो गया तो एंड में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तो सीवीटी की वेबसाइट पे ही, ये लास्ट ईयर की वेबसाइट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना ऑलरेडी बना दिया था। ये चेंज नहीं होता है, इन जनरल होगा भी तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। पर जिनको फॉर्म भरना ही थोड़ी जल्दी है उनके लिए दिखा देता हूँ कि क्या क्या डिग्री, क्या क्या प्रोग्राम और उसके लिए क्या डोमेन स्पेसिफिक होता है और एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब आपके पास क्या क्या पढ़ा होना चाहिए। बच्चे पूछते हैं ना, क्या भैया कॉमर्स वाला बच्चा दे सकता है एग्जाम, भैया क्या आर्ट्स वाला ये वाला कोर्स कर सकता है। तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख लो, सब कुछ क्लियरली मेंशन्ड है कि आपके पास सीयूईटी में क्या होना चाहिए, कौन कौन से डोमेन्स आपको देने होते हैं। हर चीज़ यहाँ मेंशन्ड है इस साइट पे। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो पक्का ही मिल जाएगा, देख लेना। मैं कुछ मेजर प्रोमिनेंट कोर्सेज के नाम आपको यहाँ से दिखाया था जो मुझे बहुत पूछ रहे थे बच्चे। उनमें से एक था जो कि बीकॉम ऑनर्स था। लेट्स सी बीकॉम ऑनर्स के लिए क्या है यहाँ पर एलिजिबिलिटी। बीटेक के लिए भी देख लो, आपको एक सेक्शन 1 से देना है यानी लैंग्वेज, एक देना है मैथमेटिक्स और एक देना है जनरल टेस्ट। यानी सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स और जनरल टेस्ट दोगे, आप बीटेक के लिए एलिजिबल हो जाओगे। समझ गए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा कोई और प्रोमिनेंट सा कोर्स दिख जाए। अगर सब लोग अपने अपने हिसाब से कोर्स देखते रहना, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, पॉलिटिकल साइंस, ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं। तो वही इसका तो पॉलिटिकल साइंस का तो सिंपल है कि एक लैंग्वेज और 3 डोमेन जो कि आपने पढ़े होने चाहिए आपके 12th क्लास में। दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो खास तौर से 12th क्लास का ही वो लेता है और दूसरे नहीं लेगा। और देखते हैं बीवॉक वगैरह है, अच्छे कोर्स है। बीकॉम ऑनर्स देख लो, एनी वन सब्जेक्ट फ्रॉम सेक्शन 1 यानी इंग्लिश लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या अकाउंटेंसी भी लिखा है, देख लो। अब आपके पास ऑप्शन है कि अगर मैथ्स नहीं भी है तब भी आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो। तो आपको इंग्लिश, मैथ्स नहीं है तो अकाउंटेंसी देनी है, और कोई भी एक दो और दे देना सेक्शन 2 में से। मतलब वही अपने 2 और डोमेन्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज, ये सब दे देना। बीकॉम के लिए तो लगभग सेम ही रहता है। और देखते हैं बीबीए वाले भी बहुत से बच्चे पूछ रहे थे, ये देख लो। सबको इंग्लिश ऑनर्स का देख लो, इंग्लिश ऑनर्स का वही सेम, एक इंग्लिश लैंग्वेज और 3 डोमेन जो आपने उसमें पढ़े हुए हैं क्लास 12th में। मैं आपको एक बार दिखा दूं, जर्नलिज्म का 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स करना हो तो उसके लिए भी वही है कि इंग्लिश दे दो और जनरल टेस्ट दे दो। और कौन से कोर्सेज दिखा सकता हूँ मैं आपको। बंगाली ऑनर्स वगैरह तो कोई फ़ायदा नहीं है, उर्दू, अरबिक, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत ही प्रोमिनेंट कोर्स आजकल का हो गया है। तो उसके लिए भी क्या है, मैथमेटिक्स का एग्जाम देना कंपलसरी होता है। इकोनॉमिक्स ऑनर्स नहीं मिलेगा अगर मैथ्स नहीं दोगे। सोच रहा मैं इकोनॉमिक्स का पेपर दूंगा तो मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स मिल जाएगा, जी नहीं। लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और 2 और डोमेन फ्रॉम आपके 12th के पढ़े हुए, जो कि आप इको का ही दे देना एक, और एक आप बिजनेस स्टडीज दे देना, आपके लिए आसान रहेगा। आ जाते हैं बीएमएस, बीबीए, बीबीई पे। इन तीनों का सेम रहता है, इंग्लिश, मैथ्स और जनरल टेस्ट, ये आपको देना ही पड़ेगा। बीबीए, बीएमएस, बीबीई तीनों ही बहुत अच्छे अच्छे मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, बड़े प्रोमिनेंट कोर्सेज हैं। बहुत बच्चों की इस पर हाइक लगी रहती है कि यार ये करना है, बीबीए करना है, लाइफ सेट हो जाएगी, इसकी प्लेसमेंट्स बहुत हाई होती है। इट्स वेरी गुड कोर्स। तो ये जो है, इसके लिए मैथ्स देना, जनरल टेस्ट देना, इंग्लिश देना, तीनों ही कंपलसरी है, जिसकी तैयारी मैं ऑलरेडी चैनल पर शुरू करा चुका हूँ। जितने भी बच्चे मुझे फॉलो करते हैं वो जानते होंगे कि मैंने ऑलरेडी इंग्लिश की और आपकी जनरल टेस्ट की तैयारी स्टार्ट कर दी है। मैथ्स की तैयारी में आपके बोर्ड्स खत्म होने के बाद करा दूंगा, बिकॉज डोमेन्स हम अभी नहीं कर रहे हैं, ताकि आप बोर्ड्स के लिए पढ़ पाओ। तो बोर्ड्स की तैयारी रखिए, उसी में अपना मैथ अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, एमसीक्यूज मैं प्रिपेयर करा दूंगा। तो ये थे, ये देखिए नीचे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी है। तो ये पूरी साइड मैंने आपको दिखा दी है, जहां पर मेजॉरिटी सभी कोर्सेज को दिल्ली यूनिवर्सिटी ने मेंशन कर दिया है, जिसके थ्रू वो, जिसको सीवीटी के थ्रू लेने वाली है। तो जरूर 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 एक बार इस साइट को जाकर अपने अपने कोर्स को चेक कर लो कि क्या सब्जेक्ट देना है। गलत मत भरना, अगर आप सब्जेक्ट चॉइस गलत कर देते हो तो मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि उसके बाद नहीं ठीक कर पाओगे। और भी कोई अपडेट चाहिए, कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके लिए भी वीडियो ले आऊंगा। ये मैंने कल ही एक वीडियो बोली थी, उसके लिए मैं ले आया हूं। और बाकी हमारी एमसीक्यू सीरीज को फॉलो करते रहो, रोज का 1 घंटा निकालकर सीवीटी के लिए पढ़ोगे तभी एक्सेल कर पाओगे, और बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है तो उसमें एक्सेल करना बहुत जरूरी है। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट।